के। चलिए, औरंगजेब की कब्र को हटाने में कितनी कानूनी अड़चने हैं वो हम दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक उसको गौर से पढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर रुचिका शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, इतना आसान होगा क्या कब्र को हटा देना? चित्रा जी, यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक तो ये है कि क्या औरंगजेब क्रूर शासक था, और दूसरा, अगर कोई क्रूर शासक है उसकी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, उसको ऑब्लिटरेट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना कहां तक सही है। मैं सेकंड वाले पे पहले आऊंगी। हमारी हिस्ट्री में काफी ऐसी चीजें हैं जो बुरी हैं, जो लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं हर्ट होंगी। मैं एग्जाम्पल के साथ ये बात करूंगी। कुरम पल्लव ग्रांट करके एक इंस्क्रिप्शन है, जहां पर पल्लव राजा थे नरसिम्हवर्मन, और वो उन्होंने चालुक्य राजा, बड़े फेमस चालुक्य राजा थे पुलकेशिन II, उनके खिलाफ मोर्चा किया था। और उसमें पुलकेशिन II जब हार गए थे, उनकी पीठ पे विजया गड़वा दिया था। उस समय टैटू तो होते नहीं थे, तो आग से जलवा के वहां विजया गड़वा दे, ताकि उनको याद रहे ताउम्र कि उनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट हो गया, उनकी विजय हो गई है, और वो नरसिम्हवर्मन ने किया। आज भी वो एक टेंपल पे ग्रांट मौजूद है। आप क्या उस टेंपल को हटाएंगे, उस इंस्क्रिप्शन को हटाएंगे? एग्जाम्पल नंबर 2, वीर राजेंद्र चोला करके एक बहुत महान चोला शासक थे। उन्होंने उनके अगेंस्ट अटैक हुआ था, चालुक्य राजा सोमेश्वर ने किया था। उनकी आर्मी का नेतृत्व जो कर रहे थे चामुंड राजा, उनको उन्होंने चामुंड राजा का धड़ सर से अलग करवाया। उनकी एक बेटी थी नगलाई करके, मोरनी के समान सुंदर है, ऐसा इंस्क्रिप्शन में लिखा गया। करंडाई प्रशस्ति, जाकर लोग पढ़ सकते हैं। उनका उन्होंने नाक काट दिया उस लड़की का इस वॉर से कुछ लेना देना भी नहीं था, शी वॉज अ सिविलियन। तो उसका नाक काट दिया। उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो माँ थी, उनकी जो भी जितने भी हरम में उनकी रानियां थी, उनको उठाकर ले गए, उनको लूट लिया। ये भी एक मंदिर के ऊपर ग्रांट मौजूद है, आप उसको तोड़ेंगे क्या? क्योंकि भाई कितने लोगों की इससे धार्मिक भावनाएं हर्ट होती हैं। मेगुदी टेंपल करके कर्नाटका में एक टेंपल है, जो कि पहले जैन टेंपल था, उसको फिर बाद में कन्वर्ट करके शिव टेंपल बना दिया गया है। आज भी वहां जिना की मूर्ति मौजूद है, बीच में टूटी पड़ी हुई, जिसको भभूत से ढक दिया गया है। आप उस मंदिर को तोड़ेंगे क्या? आप उस मंदिर को हटाएंगे क्या? अगर आप इतिहास पे आ जाएं तो कितनी ऐसी बुराइयां हैं हमारे इतिहास की जो लोगों के धर्म को बहुत हर्ट करेंगी। क्या आप हर चीज में अपने ही इतिहास को तोड़ रहे? इज इंडिया ऑन अ वॉर पाथ कि हम अपनी ही इतिहास को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं? बाबरी पहले ही हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इट वॉज एन इलीगल डेमोलिशन। अब आप फिर से यही बात शुरू कर देंगे? और हमने देखा था बाबरी वॉज सच एन एक्सप्लोजन, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पूरा का पूरा मस्जिद आप ढा देंगे। आप फिर से ऐसी बात कर रहे हैं, सच इंसेंडरी टॉक्स, जिससे लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं, जो कि हिस्ट्री को फिर से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है, ऐसा सोचना भी इलीगल होना चाहिए इस कंट्री में, कंसिडरिंग हमारे पास कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं। एंड लास्ट एक मैं बहुत बात इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी, हम औरंगजेब को बहुत क्रूर शासक मानते हैं, मुझे लगता है उनकी हिस्ट्री इनकम्प्लीट बताते हैं। कई लोग इसको महिमा मंडन कहते हैं, मैं कहती हूँ हिस्ट्री उनकी इनकम्प्लीट है। अगर आप उनकी ग्रांट्स की लिस्ट देखेंगे, जो टेंपल को उन्होंने ग्रांट दिया, 1699 में एक टेंपल है गोपामाऊ में, नौनिध राय करके उनकी इंस्क्रिप्शन है कि नौनिध राय ने यहां मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने पैसे दिए टैंक बनवाने के लिए, शिव का मंदिर बनवाने के लिए। चित्रकूट बालाजी करके टेंपल है, चित्रकूट में, अयोध्या के पास है, वहां पर एक बहुत बड़ा फरमान मौजूद है कि उस समय के जो टेंपल के महंत थे, महंत बालकदास निर्वाणी, उनको बहुत बड़ा ग्रांट मिला, उनके सानिध्य में टेंपल बना। आप टेंपल को जाके देखेंगे, वो पूरे मुगल चारचाला स्टाइल में बना हुआ है। दाऊजी महाराज करके एक टेंपल है, वहां भी इंस्क्रिप्शन मौजूद है कि औरंगजेब ने पैसे लगाए तो ये मंदिर बना, मंदिर का टैंक बना, मंदिर का नक्कार खाना बना। सोमेश्वर देव इलाहाबाद में एक टेंपल है, वहां पर भी एक धर्म डंडा करके वहां लिखा हुआ है कि औरंगजेब आए, उन्होंने 16 मंदिरों को ग्रांट दिया इलाहाबाद में, बाकायदा वहां इंस्क्रिप्शन मौजूद है। सोमेश्वर देव टेंपल को दिया ही दिया। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का, वहां पर हमारे पास मालवा के सूबेदारों का फरमान मौजूद है, जहां पर औरंगजेब ने बोला कि यहां पे नंदन दीप जो जलता है उनका, वो प्रज्वलित रह सके, इसीलिए 4 सेर घी का इनको पैसा मुहैया होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दिया। फिर उसके बाद जैन्स को कितने ग्रांट्स दिए उन्होंने, शांतिदास जवाहरी करके सबसे बड़े फंडर थे औरंगजेब के एम्पायर में, मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा फंडर शांतिदास जवाहरी थे। उन्होंने अबू, गिरनार और शत्रुंजय के टेंपल्स को ग्रांट दिया, किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। उसके बाद मंगलदास बैरागी को ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। गरीबनाथ सन्यासी को ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। रामजीवन गोसाई को बेनी माधो ग्रांट का किसने दिया? बेनी माधो घाट का ग्रांट किसने दिया? औरंगजेब ने दिया। गुरु हर राय जो सिख गुरु हैं, उनके जो बेटे राम राय, उनको देहरादून में टैक्स फ्री लैंड ग्रांट किसने दिया?
औरंगजेब ने दिया। मुझे लगता है हम औरंगजेब की हिस्ट्री इनकम्प्लीट बताते हैं। मतलब उनके समय में महिमा मंडन होनी चाहिए, महिमा मंडन नहीं, महिमा मंडन नहीं, जब इतने सारे मंदिर के लिए दान दिए तो इसका मतलब वही है ना। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं आपकी बात, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, सिर कलम करवाया, न जाने कितने मंदिर तोड़े।